जय हिंद फ्रेंड, वंदे मातरम। अगर आप एसएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर या झारखंड पुलिस जैसे एग्जामों की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह यूट्यूब चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? तो दोस्तों भारत राज्य में 28 पूर्ण राज्य हैं दोस्तों। कितने पूर्ण राज्य हैं? 28। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए अभी क्वेश्चन पूछा था जनसंख्या के मामले में, अब पूछ रहा है क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल यानी एरिया में सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो दोस्तों भारत के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान जी थे दोस्तों। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है दोस्तों। किस यहाँ पे होती है? मेघालय में होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना किसने किए थे? दोस्तों मुगल वंश की स्थापना आक्रांता बाबर जी ने किए थे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा, तो मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा अकबर थे। इसे महान क्या दर्जा भी दिया गया? महानता का दर्जा भी दोस्तों इसी को दिया गया, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है दोस्तों। क्या है? अशोक चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसे तिरंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हमारे भारत देश की सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे कोई बोली जाती है तो बंगाली। पहले नंबर पे जो बोली जाती है दोस्तों वह हमारी है हिंदी लैंग्वेज दोस्तों। कौन सी लैंग्वेज? हिंदी लैंग्वेज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो भारत के हमारे राष्ट्रपति का जो प्रेजेंट टाइम में है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो संथाली जनजाति से बिलोंग करती हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, राम मंदिर किसने तोड़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राम मंदिर किसने तोड़ा था? तो दोस्तों तो राम मंदिर बाबर ने तोड़ा था, ठीक है ना। वहां पे बाबरी मस्जिद का भी वो निर्माण किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट को दोस्तों काला कानून कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दिया गया था? दोस्तों भगत सिंह को के साथ राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दिया गया था, ठीक है ना। भारत देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। लेकिन दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती हुई थी, भारत के पहले प्रधानमंत्री के पद पर यानी पीएम के पद पर इन्हें बैठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ चूंकि बहुत गलत हुआ। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी जी किए थे। कौन किए थे? बहलोल लोधी किए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य जो साम्राज्य है उसके संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी किए थे। कौन किए थे? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी किए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपकी यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस के लिए दोस्तों, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाला है, ठीक, क्योंकि सिलेबस वही रहता है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त जी किए थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण सम्राट शाहजहां ने किया था, ठीक है ना। कौन किया था? शाहजहां ने किया था। कब कराया था? 1632 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव ने किया था। आप महाभारत का नाम सुने होंगे, तो महाभारत में 2 पक्ष थे, एक कौरव और एक पांडव, तो पांडव ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो दोस्तों त्रेता युग में जन्म लिया था। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? तो दोस्तों श्री कृष्ण की जो मृत्यु हुई थी एक शिकारी द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण हुआ था। एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार हैं? तो भगवान विष्णु के दोस्तों 10 पूर्ण अवतार हैं। कितने? 10, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? तो हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु गुरु शंकराचार्य जी होते हैं, ठीक है ना। नंबर 25 कह रहा है भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, जो राजस्थान की राजधानी है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, हम इस पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? तो भारत की जो झीलों की नगरी है दोस्तों वो उदयपुर है। कौन है? उदयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृष्टि का रचयिता किसे माना जाता है? तो सृष्टि के रचयिता को भगवान ब्रह्मा को माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दोस्तों खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फलों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना। ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।